डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ मैथ का चैप्टर नंबर 8 लॉजिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो लॉजिक जो चैप्टर है या कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए पहले आपको बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेंगी। तो इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें पेज नंबर 147 से लेके आपका 152 तक मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सारे के सारे वन बाय वन आपको एक्सप्लेन किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं आपको, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो में बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक इसके रह गए हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये आपको तब समझ आएंगे जब आपने पिछली जो वीडियो है मेरी, जिसमें मैंने शुरू के 4-5 पेजेस जो हैं वो आपको समझाए हैं, तो वो लाजमी देखिएगा, तब आपको ये नेक्स्ट अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो हमने जितने भी टर्म्स पीछे पढ़ी हैं, जितने भी ये टॉपिक्स पढ़े हैं, इनका अब मैथमेटिकली प्रूफ की बात करेंगे। तो मैथमेटिकली इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये आइए इसको भी समझते हैं। सपोज फयाज स्टूडेंट इन ग्रेड 9। फर्ज करें कि एक बच्चा है फयाज जो कि ग्रेड 9 का स्टूडेंट है। वन डे ही अराइव्ड होम लेट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक इन अ सिटी। तो एक दफा वो घर लेट पहुंचा क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। बड़े शहर में आप जानते हैं ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। His father, however, suspect that Fayaz had not gone to school and instead spent a day in elsewhere. अब उसके जो बाप थे उसको ये शक पड़ा कि हो सकता है कि इसने वो स्कूल ना गया हो और इसने अपना पूरा दिन जो है वो कहीं और गुजारा हो। टू एड्रेस हिज कंसर्न, उसने अपना ये मसला हल करने के लिए हिज फादर आस्क, उसके बाप ने उससे पूछा, टेल मी दैट इन टूथ डिड यू गो टू स्कूल टुडे। अब वो बाप उसका पूछ रहा है कि मुझे सच सच बताओ, क्या तुम आज स्कूल गए थे। फयाज रिस्पॉन्डेड सेइंग यस, बिल्कुल। फयाज ने कहा जी मैं गया था। आई डिड। स्टिल डाउटफुल हिज फादर आस्क, लेकिन उसके जो वाले साहब थे वो फिर भी उनको शक था। व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट यू अटेंड स्कूल। अब इसका आपके पास क्या सबूत है, वो बच्चे से पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि आप वाकई स्कूल गए हैं। ठीक है, अब बेसिकली प्रूफ की बात हो रही है। अब जब भी कोई मसला पेश आता है या कुछ भी होता है तो आप कहते हैं ये आपके पास इसका क्या प्रूफ है। ठीक है। टू सेटिस्फाई हिज फादर कंसर्न, अपने बाप के कंसर्न को हल करने के लिए फयाज से दैट माई क्लास मेट अहमद वेंट टू स्कूल विद मी एंड कुड कंफर्म विद हिम। वो एक सबूत देता है कि जी मेरा एक क्लासमेट है अहमद, वो भी मेरे साथ स्कूल गया था, आप उसको फोन करके कंफर्म कर सकते हैं। बट हिज फादर वाज स्टिल नॉट कन्विंस बाय हिज वर्ड, लेकिन उसके बाप जो अपने बच्चे की इस बात पे भी यकीन नहीं कर रहा था। नाउ ही प्रूव हिज फादर क्लेम दैट ही वेंट टू स्कूल और नॉट। लेकिन अब इस सबूत जो उसने बच्चे ने पेश किया था उस पे उसका वालिद जो सेटिस्फाइड नहीं है। अब उसको एक और सबूत पेश करना पड़ेगा। To prove his father claim, Fayaz would need to present some evidence like his attendance for that day. एक तरीकाकार ये है कि उस दिन की जो प्रेजेंस है वो प्रूफ करे, which was recorded in the school attendance register, जो कि स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर है उस पर देख के उसकी स्क्रीन जो है वो भेज सकता है, शॉर्ट के तस्वीर भेज सकता है कि आप उसका बाप इस बात पे यकीन कर ले कि मेरे बेटे की स्कूल हाजिरी लगी हुई है। और सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द स्कूल टू प्रूव दैट ही वॉज इंडीड प्रेजेंट दैट डे। या उस दिन की स्कूल की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी वो दिखा के ये बात साबित कर सकता है कि वो स्कूल गया था। अब इस पूरी कहानी का बताने का मकसद ये है कि मैथमेटिकल प्रूफ, जो भी बात या जो भी काम रोजमर्रा जिंदगी में मसले पेश आते हैं, किसी भी बात को अदालत होगी या कहीं भी टीचर जो है उस बात को साबित करने के लिए आपसे प्रूफ मांगते हैं कि आप ये बात कह रहे हैं तो इस बात का प्रूफ क्या आपके पास। तो वो बेसिकली एक स्टोरी के जरिए, कहानी के जरिए उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि प्रूफ किस तरह देते हैं। अब वो बात कर रहे हैं कंसिडर अदर सिचुएशन, यू हैव बॉट ए मोबाइल फोन विद द वारंटी ऑफ अबाउट 1 ईयर। आप नॉर्मली मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसका जो डब्बा पैक होता है उसकी 1 साल की वारंटी होती है। आफ्टर यूजिंग द मोबाइल फोन फॉर अ फ्यू डेज योर मोबाइल फोन ब्रेक डाउन, कुछ अर्सा या कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद आपका मोबाइल फोन ब्रेक डाउन हो जाता है। सो यू टेक इट टू द मोबाइल कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर, आप उसकी मोबाइल कंपनी या उसकी सर्विस प्रोवाइडर उसके पास लेके जाते हैं। द कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव विल आस्क यू फॉर प्रूफ इफ यू वांट टू क्लेम योर मोबाइल फोन वारंटी। तो अगेन जो दुकानदार होगा वो आपसे क्लेम करेगा कि आप इसका मुझे प्रूफ दें कि आपने ये मोबाइल फोन जो है आपकी गलती से नहीं खराब हुआ बल्कि मोबाइल फोन में डिफेक्ट की वजह से ये खराब हुआ है। टू क्लेम द वारंटी ऑन द मोबाइल फोन यू मस्ट प्रेजेंट द वारंटी कार्ड, आपके पास एक वारंटी कार्ड होना चाहिए कि आप वाकई आपने मोबाइल फोन खरीदा हुआ है, इसकी इस डेट से लेके इस डेट तक वारंटी है। कार्ड एज डॉक्यूमेंट प्रूफ टू कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, यानी आप वारंटी कार्ड उसको देंगे जिसपे ये लिखा होगा कब खरीदा और कब इसकी वारंटी खत्म हो रही है। यहां से ये स्टेटमेंट समझने वाली है। जनरली वी हैव टू प्रूव एंड डिसअप्रूव मेनी क्लेम एंड स्टेटमेंट इन अवर डेली लाइफ। अब ये रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी चीजों को हम मैथमेटिकली या वैसे ही प्रूव करते हैं या अगला बंदा जो है वो इसको डिसप्रूव करता है। इन मैथमेटिक्स प्रूव्स प्रोवाइड एविडेंस दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी मैथमेटिक्स के अंदर
बेसिकली एविडेंस जो है वो बताते हैं कि ये आपकी जो बात है बिल्कुल ठीक है कि नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिंग a logical sequence step that lead to final conclusion, इससे फिर आगे जाकर फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है प्रूव द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं इनको प्रूव करना है। इफ x इज एन ऑड इंटीजर, x अगर एक ऑड इंटीजर है, ऑड से मुराद है जो 2 पे डिवाइड नहीं होता, देन x स्क्वायर इज आल्सो एन ऑड इंटीजर। तो ये बात आपने साबित करनी है कि x स्क्वायर भी उसका ऑड इंटीजर होगा। या फिर द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज एन इवन नंबर, सम ऑफ टू ऑड नंबर जो है हमारे पास इवन नंबर होगा। अब ये एग्जांपल जरा गौर से समझें आप, क्योंकि ये एग्जांपल जो है वो आगे चल के क्वेश्चन इस तरह के होंगे जो आपको करने पड़ेंगे। सोल्यूशन है लेट x बी एन ऑड इंटीजर, फर्ज करें x एक ऑड इंटीजर है, देन बाय डिफाइनिंग ऑफ एन ऑड इंटीजर वी कैन एक्सप्रेस x एज। तो फर्ज करें x एक ऑड इंटीजर है, x को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2k + 1 फ्रॉम सम k बिलोंग टू z। अब ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीकाकार होता है कि 2k + 1, यानी कोई भी नंबर है k, कोई भी इंटीजर है, z इंटीजर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और उस पर +1 कर दें तो वो आपके पास जो है वो ऑड नंबर आ जाएगा। जैसे k की वैल्यू 2 रख दें, 2 2 4, 4 में +1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ x इज ऑड, अगर x एक ऑड नंबर है, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 2k + 1 फॉर सम k बिलोंग टू z, यानी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका उसने बताया है। नाउ अब इसका स्क्वायर लेना है, क्योंकि उसने कहा देन x स्क्वायर इज एन ऑड इंटीजर, तो इसका स्क्वायर लेंगे, x का स्क्वायर लेंगे तो 2k + 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा, 2k + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab आपके पास ये ओपन हो जाएगा। 4k स्क्वायर + 4k + 1, तो उसने ये किया है कि 4k स्क्वायर + 4k, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 2k स्क्वायर + 2k + 1। इसमें से 2 कॉमन इसलिए लिया, 4k भी कॉमन आ सकता है, लेकिन वो क्योंकि यहाँ पे 2k + 1 की फॉर्म है ना, तो इधर +1 लेकर आना है, इधर 2 लेकर आना है, और ये आपका जो है 2k स्क्वायर + 2k इज इक्वल टू, ये इसको k कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2k स्क्वायर + k, यहाँ पे उसकी जगह m लिख दें, ये लिखा भी हुआ है वेयर m इज इक्वल टू, यानी m की वैल्यू जो है 2k स्क्वायर + 2k बिलोंग टू z, तो 2 इसकी जगह m लिख दें +1। ठीक है, 10x स्क्वायर 2m + 1 फॉर सम m जो है बिलोंग टू z। तो ये देख सकते हैं कि अब उसने बताया कि x इज इक्वल टू 2k + 1, और इसका स्क्वायर लेने के बाद भी 2m + 1 ही आया, वही शेप आई है, यानी वही शेप आई है। यहाँ पे m कोई भी इंटीजर हो सकता है, 2 2 4 4 + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये उसने मैथमेटिकली प्रूव करके दिया है। अगर आपको समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ आ रही तो परेशान नहीं होना, आगे चल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है लेट द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। 2 ऑड नंबर को जमा करेंगे तो इवन नंबर जवाब आएगा। ठीक है, एक ऑड नंबर 3 है, एक ऑड नंबर जो है 5 है, 5 + 3 करते हैं तो 8 है। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि ये बाकी इवन नंबर आता है कि नहीं। तो ये लेट x एंड y बी द ऑड इंटीजर, दो x और y ऑड इंटीजर है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एन ऑड इंटीजर, बाय डेफिनेशन ऑड इंटीजर वी कैन एक्सप्रेस x एंड y एज, x को किया 2k + 1, ठीक है, y को किया 2n + 1, दोनों ऑड है ना, दोनों ऑड की शेप में लिख दिए। पर अब सम k एंड n बिलोंग टू z, यहाँ पे n और k जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। अब दोनों को ऐड करना है, x + y लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 2k + 1 + 2n + 1, दोनों को ऐड करेंगे, 2k + 2n + 1 + 1 आ जाएगा। तो यहां से आप जो है 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये अब बनेगा 2k + 2n + 2, यहां से 2 कॉमन आया तो अंदर आ गया k, ये 2n आएगा। ठीक है, k + n + 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2m, यानी 2 इस पूरे को जो है उसने m के बराबर कर दिया। ठीक है, पूरे को m के बराबर कर दिए, k + n + 1 इज इक्वल टू m बिलोंग टू z, तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा m, तो आपके पास x + y का आंसर आ गया 2m फॉर m बिलोंग टू z। देयरफॉर x + y इज एन इंटीजर, x + y एक इंटीजर है बाय डेफिनेशन ऑफ एन इवन नंबर, तो ये आपके पास एक इवन इंटीजर बन जाएगा। ये इस तरह जो है वो इसकी एग्जांपल आई है, मैथमेटिकली इसको प्रूव करके हमने दिया है। इसके बाद जी नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, लिखा हुआ है प्रूव दैट फॉर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट, 2 नॉन एम्प्टी सेट है a एंड b, प्रूव करें a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास डिमॉर्गन लॉ है, डिमॉर्गन लॉ के जरिए वैसे भी हमने प्रूव किया हुआ है पिछली क्लासेस में, तो अब इसको प्रूव करते हैं एक डिफरेंट अंदाज में। लेट x बिलोंग टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फर्ज करें x बिलोंग टू
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी होगा। अब कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट पूरा जो होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें से अगर कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ए यूनियन बी जो है वो माइनस कर देंगे, तो एक्स जो है वो नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक्स नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। तो इसके बाद जी है कि x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग टू, ये बिलोंग टू का सिंबल है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें यहां पे जो है x नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो इससे मुराद है कि जो x है वो ए से भी बिलोंग नहीं करता और बी से भी बिलोंग नहीं करता। यहां पे लिखा हुआ x बिलोंग टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट भी होगा, फिर x बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट भी होगा। इस तरह x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी होगा, यानी ए और बी कॉम्प्लीमेंट में जो भी जवाब इनके आ रहे हैं सेम है, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन से मुराद जो सेम है वो भी फिर एक्स से बिलोंग कर रहा होगा। बट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जैसे बात की एज एन आर्बिट्री स्टेटमेंट, देयरफॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो उसने अभी एक साइड जो है वो प्रूव की है, अब दूसरी साइड पे आते हैं, यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को लेते हैं। नाउ सपोज दैट y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट होगा और y बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट भी होगा, और y नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड y नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। अब अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो इससे मुराद है कि वो ए और बी से बिलोंग नहीं कर रहा होगा फिर, ठीक है। तो y नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो उससे भी जो है y बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तो y बिलोंग टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कॉम्प्लीमेंट दोनों आ रहे हैं तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट भी वो दोनों आ रहे होंगे, दस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। तो इन दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से हम जो बात साबित कर सकते हैं, पर इक्वेशन 1 और 2 वी कंक्लूड दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपकी बात जो है वो प्रूव हो जाएगी। अगर आपको समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रही तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आए होंगे तो उसमें हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो बाकी 2 दफा 3 दफा जितनी दफा वीडियो देखनी पड़े वीडियो देखें, आपको उम्मीद है कि ये चीजें समझ आ जाएंगी। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरम, कंजक्टर एंड एक्सियम। अब इन तीन टर्म्स को बारी बारी जो है वो हम देखते हैं। इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव एक्सप्लोर्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रूफ। पिछली क्लासेस में हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट को देखा है पर उनके साथ साथ उनके प्रूफ भी किए हैं। We will now move on to more advanced concept known as theorem। अब इससे अगले जो कॉन्सेप्ट है थ्योरम की जाना मूव करेंगे। तो पिछली जो बुक है क्लास 9th की उसमें काफी सारे थ्योरम होते थे, अब वो थ्योरम तो उन्होंने खत्म कर दी हैं, ठीक है। तो अब थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो जरूर आपको दिया जाएगा। ए थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉन फैक्ट। थ्योरम बेसिकली ये होता है कि आपने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को साबित करना होता है जो भी आपके पास बेसिक फैक्ट होते हैं। जैसे अदालत में कोई कत्ल का मुजरम है तो उसके ऊपर कत्ल अगर प्रूव करना है, उसको फांसी की सजा दिलवानी है तो आपने उसको प्रॉपर प्रूव करना है। जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे उसको सजा नहीं हो सकती, चाहे उसने कत्ल किया है चाहे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर थ्योरम, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दी गई है एक थ्योरम का रखती है, ये प्रूव है। थ्योरम, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आप जानते हैं क्वाड्रिलेटर कोई भी चार कोनों वाली शेप होती है, उसके जो सारे एंगल है, चार ही एंगल होते हैं, तो चारों एंगल को जमा करेंगे जवाब 360 डिग्री आएगा, ये प्रूव है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, हर इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 है एंड बाय यूनिकली एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर, यानी कि कोई भी इंटीजर जो एक से ज्यादा है वो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 4 है, 4 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कोई से भी दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करें। जैसे 4 है उसको दो प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 6 है 3 जो है वो 2 6, दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा। ये भी एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। उसके बाद फॉर्मेट लास्ट थ्योरम, इस थ्योरम को भी देखते हैं। देयर आर नो 3 पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमारे पास कोई भी ऐसे 3 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ए बी सी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ए की पावर एन बी की पावर एन इज इक्वल टू सी की पावर एन, वेयर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एन जो है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 से ज्यादा होना चाहिए। 1 ना हो, 2 अगर आता है 2 तो फिर अगर आ जाता है 2 तो फिर हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम हमने साबित किया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है और n जो है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। 2 से अगर ज्यादा कोई भी नंबर होगा तो ये आप
प्रूव नहीं कर सकते इसको, 2 अगर होगा तो इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इस थ्योरी को देखते हैं। वन ऑफ द फेमस थ्योरम वाज नेम्ड आफ्टर द 17th century फ्रेंच मैथमेटिशियन Fermat. Let's examine Fermat last theorem for a specific value of n and see how the apply. If n is equal to 2, the statement is simplify a square plus b square c square. तो अगर आप वैल्यू 2 कर दें तो ये स्टेटमेंट आपके पास आएगी विच डज हैव सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन मौजूद है। दिस इज वेल नोन पाइथागोरस थ्योरम, ये हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं। 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 9 + 16 इज इक्वल टू 25 आपके पास आ जाएगा। ये हम थ्योरम अगर 2 वैल्यू हो तो प्रूव कर चुके हैं, इससे ऊपर नहीं प्रूव कर सकते। नाउ लेट्स एग्जामिन द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 3, द स्टेटमेंट बिकम a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब। तो इसको हम नहीं प्रूव कर सकते, ये उन्होंने एग्जांपल भी दी। 3 की पावर 3 हमारे पास और 4 की पावर 3, 3 की पावर 3 27, ये 64, 91 आएगा, ये 125 आएगा, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो ये हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। ये बाकी इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखी हुई है, ये आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो कंजक्टर। कंजक्टर क्या होता है? कंजक्टर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है बेसिकली मफरूजा। कोई भी बात आप कहते हैं कि फर्ज करें हम ये कहते हैं कि इस दफा बच्चों के नंबर बहुत कम है बोर्ड के एग्जाम में, तो एक मफरूजा हम बना सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि हो सकता है कि मैथ का पेपर जो है बहुत ज्यादा मुश्किल आया हो। जरूरी नहीं है कि ये ठीक हो, लेकिन ये मफरूजे के तौर पर लिया जा सकता है। दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बट हैज नॉट येट बीन प्रूव्ड, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है उसकी बुनियाद पर ये बात कर सकते हैं, लेकिन ये बात साबित नहीं है। In mathematics, conjecture often serve as a hypothesis and if a conjecture is proven to be true, यानी कि हम कंजक्टर को एज ए हाइपोथेसिस ले सकते हैं और अगर इसको प्रूव करना हो इट बिकम थ्योरम, तो वो थ्योरम बन जाएगा। कन्वर्सली इफ एविडेंस इज फाउंड दैट डिसप्रूव, अगर वो डिसप्रूव हो जाता है, बात साबित नहीं होती, द कंजक्टर इज नाउन टू बी फॉल्स, तो कंजक्टर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। हियर इज अनदर वेल नाउन स्टेटमेंट दैट इज गेन्ड इनफ recognition to be named. First proposed in the 18th century by the German mathematician Christian Goldbach is known as the Goldbach conjecture. The Goldbach conjecture statement that, वो हम स्टेटमेंट को आगे चल के देखते हैं, जो भी 18th century में एक मैथमेटिशियन ने हमें दी थी। स्टेटमेंट एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। एक स्टेटमेंट है एवरी इवन इंटीजर, जो कोई भी इवन इंटीजर है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा हो, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, दो जो जमा होगा वो 2 प्राइम नंबर को जमा करने के बाद हमारे पास वो आएगा। वी मस्ट एग्री दैट द कंजक्टर इज आइदर ट्रू और फॉल्स। हम इस कंजक्टर को कह सकते हैं या ये ट्रू है या ये फॉल्स है, या ऐसे हो सकता है या ऐसे नहीं हो सकता। इट अपीयर्स टू बी ट्रू बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस एज मे इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन इंडीड बी द रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। ये बिल्कुल ठीक बात है। एज में इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर जो है ग्रेटर देन 2 से बड़ा हो तो उसको हम लिख सकते हैं 2 प्राइम नंबर को जमा करके। फॉर एग्जांपल 4 है, 2 + 2 लिख लें, 6 है, 3 + 3 लिख लें, 12 है, 5 + 7 करके लिख सकते हैं, अमंग अदर और भी हैं। However, this does not preclude the possibility that some large even number may exist that cannot be expressed as sum of 2 primes. अब क्योंकि नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं, नंबर शुरू होंगे पता नहीं कहां तक, लाखों करोड़ों अरबों तक जाने हैं, तो हमारे पास इस तरह का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि उस किसी एक नंबर को लें बड़े से बड़े को और वो इस तरह वो जो है प्रूव ना हो रहा हो। द कंजक्टर वुड बी प्रूवन फॉल्स इफ सच ए नंबर इज फाउंड। तो ये जो कंजक्टर है हमारा, ये बात जो प्रूव नहीं हो सकी, तो ये फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा नंबर हमारे जहन में है या रिसर्च के ऊपर हमारा हम ऐसा नंबर ढूंढ लें कि जो जिसको 2 प्राइम नंबर को जमा करने के बाद वो नंबर जो है वो इंटीजर आ रहा हो, तो ये कंजक्टर हमारा गलत साबित हो सकता है। लेकिन आगे नंबर जो है वो बहुत सारे हैं, बड़े से बड़े नंबर, तो उसको प्रूव करना मुश्किल है। डिस्पाइट एक्सटेंसिव एफर्ट सिंस गोल्डबैच फर्स्ट posed in the problem over 260 years ago, no proof has been found to determine whether the conjecture is true or false. तो तकरीबन 260 साल पहले इस एक मैथमेटिशियन ने पूरा इसके ऊपर रिसर्च की थी, तो कोई उसको एविडेंस नहीं मिला था, कोई ऐसा नंबर नहीं मिला था जिससे ये बात साबित हो सके कि 2 प्राइम नंबर को जमा करने के बाद जो है वो कोई इंटीजर नहीं आता। Nevertheless, conjecture is a valid mathematical statement as must be either true or false. तो फिर इससे कंजक्टर जो है एक वैलिड मैथमेटिकली स्टेटमेंट बन जाएगी, इट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स, या ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। नेक्स्ट है जी, अगले पेज के ऊपर चलते हैं। इन मैथमेटिक्स वी फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर सिचुएशन वेयर इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन ए ट्रूथ ऑफ गिवन स्टेटमेंट विदाउट प्रूविंग इट। मैथ के अंदर जो है हमारे आए रोज कोई ना कोई सिचुएशन हमारे पास आती रहती है जिसमें हमें वो बताना होता है स्टेटमेंट को विदाउट प्रूविंग इट कि ट्रू है या नहीं है। नेक्स्ट वी विल स्टडी द सेम स्टेटमेंट
विच इज नाउन एज एक्सियम। ऐसी सूरत हाल को फिर हम जो है एक्सियम करते हैं। एक्सियम जो टर्म है वो क्या है? एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैव टू बी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। यानी विदाउट किसी एविडेंस के, विदाउट किसी प्रूफ के हम उस बात को जो है वो सच साबित कर लेते हैं, उसको हम एक्सियम बोलते हैं। ये डेफिनेशन की शक्ल में आ सकता है। इन अदर वर्ड, दीज स्टेटमेंट आर बेसिक फैक्ट दैट फ्रॉम द starting point are further ideas and they are based on everyday experience. Moreover, there are no evidence contradicting these statements. For example, the following are the statement of axiom। यानी कि आप axiom की एग्जांपल लेते हैं जिसको हम जो है प्रूफ किए बगैर जो बता सकते हैं। जैसे कि axiom, through a given point infinitely many lines can be passed। यानी कि एक पॉइंट है, उसमें इन्फिनिटी से मुराद ला महदूद बहुत ज्यादा लाइनें जो गुजर सकती हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक लाट लगे जितनी मर्जी इसमें से लाइनें गुजार लें, आप गुजार सकते हैं। इक्वलॉइड एक्सियम, स्ट्रेट लाइन कैन ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ एक ही जो है स्ट्रेट लाइन जो है इस तरह ड्रा कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। इसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पियानो एक्सियम, एवरी नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर विच इज आल्सो नेचुरल नंबर। जो भी नेचुरल नंबर है इसका एक सक्सेसर है। सक्सेसर से मुराद है इससे अगला एक नंबर होता है, तो वो भी एक नेचुरल नंबर होता है। तो इसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हम जानते हैं कोई भी नंबर है उससे आगे एक नंबर जरूर होगा। एक्सियम ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट। यानी दो सेट्स आपस में बराबर होंगे उनके अगर एलिमेंट सेम है, इसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक्सियम ऑफ पावर सेट, एनी सेट हैव सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट। ठीक है, हर सेट का जो है उसका जो पावर सेट होगा, जो भी पावर सेट है उसके वो सारे सबसेट होंगे। Considering the above example, we will find that there is no need to prove these statement। इन स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्रूव है। For example, our intuition recognize that indefinitely many lines can pass through a point and there is no need to prove। यानी एक पॉइंट में से काफी सारी लाइन गुजर सकती हैं, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। Axiom are sometimes referred to as postulate, इसको हम postulate भी कहते हैं। Both axiom postulate describe statement that are accepted as a true without requiring proof। यानी postulate या axiom बगैर किसी प्रूफ के हम इसको दुरुस्त साबित कर सकते हैं। However, postulate are associated explicitly with geometry while axiom can pertain to broader mathematical context। यानी postulate बेसिकली ज्योमेट्री की हद तक होता है, लेकिन axiom की बात करें तो पूरे मैथ के अंदर जो है इसका अमल दखल है। नेक्स्ट वी वर गिवन टू प्रूव द स्टेटमेंट और थ्योरम। एक स्टेटमेंट या थ्योरम आपको दिया गया है, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रूव दैट a over b plus c over d is equal to ad plus bc divided by bd। यानी इन दोनों के एलसीएम लेके ये बात हम साबित कर सकते हैं। where a b c and d are नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर है। देखें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a over b plus c over d, तो अब इसको लिख सकते हैं a over b मल्टीप्लाई पे 1 कर लें, यानी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई पे 1 करें तो वही आंसर आता है, प्लस c over d मल्टीप्लाई पे 1 कर लें, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मुराद होता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। तो यहां पे लिख लिया a और b, यानी ये 1 है ना, a और b, अब ये 1 है, 1 लेकर आना चाह रहे हैं, d मल्टीप्लाई 1 ओवर d करें, इन दोनों को कटिंग करेंगे तो जवाब 1 ही आ जाएगा। ये d क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे d है, d लेकर आना है। फिर हमारे पास c ओवर d है मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर b कर दिया, इसको भी काटेंगे तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे b है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर b है, इन दोनों को खत्म करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, काटेंगे तो ये आ जाएगा a ओवर b, ये d वन जा d ओवर d प्लस c ओवर d, और ये b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b ओवर b आ जाएगा, यानी a मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर b, इसको a और b लिख सकते हैं। तो ये आपका ad नीचे आ जाएगा bd, ये आ जाएगा cd, नीचे आ जाएगा db। रूल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी ये फ्रैक्शन का रूल है, a ओवर b c ओवर d इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ठीक है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a b और b a, ठीक है। ये है, हम इसको a d है और b d है, ये c b है, इसको b c कर लें, ठीक है, और ये d b है, इसको b d अब कर सकते हैं, ये उन्होंने करके दिया हुआ है, यानी a b को हम b a b लिख सकते हैं, b a को हम a b लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा a d मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर b d प्लस b c मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर b d, 1 ओवर b d लैदा कर दिया, यानी a इज इक्वल टू 1 ओवर b, और जो है इसको a ओवर b भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें AD प्लस बी सी हमारे पास है, ये दोनों जमा हो रहे हैं, और A 1 ओवर बी डी और 1 ओवर बी डी इसको हमने कॉमन ले लिया, 1 ओवर बी डी को कॉमन ले लिया, ये अंदर आ जाएंगे, तो 1 ओवर बी डी नीचे आ जाएगा, AD प्लस बी सी डिवाइड बाई बी डी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए और ये आखिर पे आपका ये प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। नेक्स्ट ये हमारा लास्ट टॉपिक है डिडक्टिव प्रूफ।
ठीक है, इसको देखते हैं। एज डिस्कस अर्लियर, डिडक्टिव रीजनिंग इज वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रिमिसिव्स बिलीव टू बी ट्रू। यानी कि डिडक्टिव बेसिकली ये होता है, ये हमने शुरू की जो वीडियो है बिल्कुल पहली पेज के ऊपर ये हमने पढ़ा है, ठीक है। इंडक्शन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, और उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था डिडक्शन, ठीक है। आवर यूजुअल एग्जांपल ऑफ डिडक्शन इज ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी कि तमाम लोगों ने मर जाना है। देयरफॉर वी आर आल्सो मॉर्टल, तो हमने भी इस तरह मर जाना है। तो ये बात वो कर रहा है कि ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रिमिसेस बिलीव टू बी ट्रू, जो बातें और रोजमर्रा जिंदगी में देखी समझी जाती हैं उन्हीं को देखते हुए जो है वो हम ये बात साबित करते हैं। एक बच्चे के दांत 8 महीने बाद निकलते हैं, तो हमारे बच्चा भी जब पैदा होगा उसके दांत भी 8-9 महीने बाद निकलना शुरू हो जाएंगे। ये बेसिकली डिडक्टिव प्रूफ है। इफ द प्रीमिसेस आर ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट आल्सो बी ट्रू, यानी अगर उसकी प्रीमिसेस जो बातें हैं वो ट्रू हैं तो ये भी बात ट्रू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ऑल ह्यूमन बीइंग नीड टू बी ब्रीथ टू लिव, तमाम इंसानों को जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है। अहमद इज ए ह्यूमन, क्योंकि अहमद एक इंसान है तो उसको भी फिर सांस लेने के लिए जरूरत पड़ेगी जिंदा रहने के लिए। Similarly, in mathematics, deductive proof of an algebraic expression is a technique to show the validity of mathematical statement through logical reasoning based on known rules, theorem, axiom or previously proven statement। इसलिए कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम जो भी मैथमेटिकली स्टेटमेंट्स हैं, जो भी हमने एक्सियम पढ़े हैं, थ्योरम पढ़े हैं, रूल पढ़े हैं, उनको ज़हन में रखते हुए, उनको खातर में लाते हुए वो बात साबित करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इज ब्रॉडली यूज्ड टू अलजेब्रा टू वैलिडेट आइडेंटिटीज एंड सॉल्व इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या हम आइडेंटिटीज को समझने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका प्रूव जो है वो नीचे दिया गया, उसको हम जो है वो अभी देखते हैं। प्रूव है x+1 का स्क्वायर +7 इज इक्वल टू x स्क्वायर +2x +8 आएगा। इसका स्क्वायर लें, खोलें, +7 करें, ये आंसर आएगा। इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड x+1 होल स्क्वायर +7। अब x+1 का स्क्वायर है, यानी अगर 3 का स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3, तो x+1 × x+1 +7। अब ये x जो है x+1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर +1 जो है वो x+1 से मल्टीप्लाई होगा, +7 आएगा। ये ऐसे होगा तो x आ जाएगा, ये ऐसे होगा तो x × 1, ये डॉट से मुराद लगा हुआ, इससे मुराद है मल्टीप्लाई, फिर +1 × x और 1 × 1 +7, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये x × 1 है, ठीक है। इसको 1 × x कर दिया, 1 पहले कर दिया, x बाद में कर दिया, ये x 1 × x और ये +7 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 × x 1 × x, यहां से लेके यहां तक, ये इसमें x कॉमन आ गया और 1 + 1 आ जाएगा। x कॉमन आ गया 1 + 1 और 7 + 1 8 हो जाएगा, 1 + 1 2 और ये 2x हो जाएगा, x स्क्वायर +2x +8 आपके पास आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ये 7 प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं जो आपने की है। कम्यूटेटिव लॉ है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये हमने पहले चैप्टर में सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। ये आपका इस तरह प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट है लास्ट एग्जांपल है 45x + 15 / 15 = 3x + 1। जस्टिफाई ईच स्टेप को भी आपने जस्टिफाई करना है। तो आइए इसको भी देखते हैं। ये साइड लेंगे 45x + 15 / 15, ये आ जाएगा 1/15 × 45x + 15। ये जो 15 नीचे है ना, इसको 1/15 कर लिया, ठीक है, और 45x + 15 लहदा से कर दिया। अब ये 45x है, इसको 15 × 3x लिख सकते हैं और 15 × 1 कर सकते हैं इस 15 को लिखने के लिए। ये क्यों किया है? क्योंकि नीचे 15 है तो इसलिए 15 × 1 हो गया और ये 15 × 3x हो गया। अब 1/15 यहाँ से 15 कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन लिया तो 15 × 3x + 1 आ जाएगा। अब ये 1/15 × 15 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3x + 1 आ जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 × 3x + 1 और ये आपके पास 3x + 1 आंसर आ जाएगा और राइट हैंड साइड आपकी प्रूव हो जाएगी और साथ इसकी जस्टिफाई भी कर रहे हैं हर स्टेप को। तो ये आपस में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर आ चुकी है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पूरी डिटेल के साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कोशिश तो की है मैंने काफ़ी डिटेल से आपको समझाने की, उम्मीद आपको समझ भी आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो वीडियो को दोबारा देखिए और बाद में जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबश्शिर साइनिंग ऑफ। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबश्शिर साइनिंग ऑफ।